अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सब दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ना तो आपकी बैटरी ओवर चार्ज होगी, ना ही ओवर डिस्चार्ज होगी और एक बहुत ही अच्छा बैकअप जो है आपको बैटरी की तरफ से मिलेगा। व्यूवर्स, कुछ दोस्त जो होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट जो है अपना लोड अटैच करके यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और दरम्यान में चार्ज कंट्रोलर जो है वो अटैच नहीं करते। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो सोलर से हमने जब बैटरी को चार्ज करना होता है तो वो डायरेक्ट जो है सोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा देते हैं और बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो व्यूवर्स, ये दोनों सूरतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं और इसमें आपकी बैटरी जो है विद इन फ्यू मंथ जो है वो ख़राब हो सकती है। व्यूवर्स, चार्ज कंट्रोलर का जो मेन मकसद होता है वो ये है कि ना तो वो बैटरी को ओवर चार्ज होने दे और ना ही ओवर डिस्चार्ज होने दे। व्यूवर्स, अगर आपकी बैटरी जो है ओवर चार्ज हो रही है या ओवर डिस्चार्ज हो रही है तो इसका नुकसान ये है कि बैटरी के अंदर जो प्लेट्स हैं जो कि चार्ज स्टोर करती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं और टेढ़ा होने के वजह से जो बैटरी जो है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से व्यूवर्स बैटरी का जो बैकअप है वो ऐसा सा कम होना शुरू हो जाता है और विद इन फ्यू मंथ जो है बैटरी डेड हो सकती है। इसीलिए व्यूवर्स, इन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज़ करते हैं ताकि हमारी बैटरी ना तो ओवर चार्ज हो ना ही ओवर डिस्चार्ज हो। चलिए व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं इस चार्ज कंट्रोलर की जो कि हमारे घर में लगा हुआ है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक MCU कंट्रोलर है, यानी कि इसके अंदर माइक्रो सर्किट लगे होते हैं जो कि चार्ज को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, इसमें वोल्टेज को जो है कंट्रोल करने का भी एक ऑप्शन मौजूद है जिसकी वजह से हम अपनी मर्ज़ी का जो वोल्टेज है वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, इसके अंदर बिल्ट इन टाइमर का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने आवर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उसके बाद आपका लोड जो है ये चार्ज कंट्रोलर ऑटोमेटिकली उसको ऑफ़ कर देगा। और लास्ट पे व्यूवर्स, आपको फुल प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी कि इसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं जो कि सोलर चार्ज कंट्रोलर से करंट को बैटरी तक तो आने देते हैं लेकिन बैटरी से दोबारा जो है रिवर्स नहीं जाने देते। तो चलिए व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने नीचे जो है जो वायर्स कनेक्ट करनी है उनको थोड़ा सा एहतियात से करना है और जहाँ पर सोलर का ऑप्शन मौजूद होगा वहाँ पर आपने सोलर वाली वायर्स एहतियात के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अटैच करनी है। और इस तरह आपको यहाँ पर सेंटर में बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स कनेक्ट करनी है। और बिल्कुल राइट साइड पे आपको जो है लोड का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि एक लाइट सी बल्ब सा बना हुआ है, तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स वो कनेक्ट करनी है जो कि आपने आगे लोड यूज़ करना है। तो व्यूवर्स, अभी हमारे पास ऊपर जो है इसकी एक डिस्प्ले स्क्रीन है जिसके ऊपर डिफरेंट रीडिंग शो होगी। उसके नीचे जो 3 बटन लगे हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला बटन है ये सिलेक्शन वाला है, यानी इसके साथ हम डिफरेंट वैल्यू को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा जो बटन है ये पॉजिटिव वाला है, यानी कि जब जो वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू अगर बढ़ाना है तो सेकंड वाला बटन यूज़ करेंगे। और जो थर्ड वाला बटन है व्यूवर्स, ये माइनस का है, यानी कि जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की हुई होगी उसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, ये जो थर्ड वाला बटन है ये लोड को ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स की। तो व्यूवर्स, इसके लिए आपने सिलेक्शन स्विच को प्रेस करते जाना है और आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स जो हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो होती जाएंगी। व्यूवर्स, जो आपको सबसे पहली रीडिंग नज़र आ रही है ये है बैटरी का नेट वोल्टेज। इसके बाद व्यूवर्स, जो आपको अभी रीडिंग नज़र आएगी वो है बैटरी का टेम्परेचर। और जो तीसरे नंबर पे है व्यूवर्स, ये है सोलर प्लेट से जो करंट सोलर पैनल से जो करंट आ रहा है बैटरी के अंदर उसकी रीडिंग को शो कर रहा है। चौथे नंबर पे व्यूवर्स, जो रीडिंग है ये आपके घर में जितना DC लोड इसका चार्ज कंट्रोलर के थ्रू जो है वो यूज़ हो रहा है उसकी रीडिंग को शो कर रहा है। व्यूवर्स, पाँचवें नंबर पे जो रीडिंग है इससे मुराद ये है कि सोलर पैनल जो है वो इतने एम्पेयर आवर का करंट जो है वो बैटरी तक मुंतकिल कर चुका है। और जो छठे नंबर पे रीडिंग है व्यूवर्स, इससे मुराद ये है कि इतने एम्पेयर आवर का जो करंट है वो आगे हम DC लोड की फॉर्म के अंदर यूज़ कर चुके हैं। व्यूवर्स, सातवें नंबर पे जो रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। यहाँ पर PV ऑफ का मतलब है कि सोलर पैनल से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये 13.7 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी को चार्ज नहीं होने दे। व्यूवर्स, PV ऑफ के अंदर 13.7 जो है एक आइडियल सेटिंग है। अगर आप इससे जो है आगे जो ज़्यादा बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप 15 वोल्ट तक कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपकी बैटरी जो है वो ओवर चार्ज होती जाएगी और जिसकी वजह से इसकी प्लेट्स डैमेज हो सकती हैं। इस तरह व्यूवर्स, अगर आप 13.7 से
कम वोल्टेज के ऊपर आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको बैकअप कम मिलेगा और जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो है वो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आप एक अच्छा बैकअप चाहते हैं तो 13.7 वोल्ट अपने PV ऑफ के सेलेक्ट करने हैं, जिसके ऊपर आपको एक बहुत ही अच्छा और मुनासिब बैकअप जो है वो मिल पाएगा। व्यूअर्स, अगर आपने PV ऑफ की सेटिंग जो है वो चेंज करनी है तो उसके लिए व्यूअर्स आपने सिलेक्शन स्विच को जो है 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। उसके बाद जो यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो डिजिट्स हैं वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगे, तो तब आप प्लस और माइनस का साइन यूज़ करके उसकी वैल्यू को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो रीडिंग है वो हमारे पास है लोड ऑन की, यानी कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और लोड हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है तो ये चार्ज कंट्रोलर उस लोड को दोबारा उस वक्त तक ऑन नहीं करेगा जब तक 12.0 या वो वोल्टेज जो हमने सेलेक्ट किया होगा उस तक बैटरी जो है वो पहुंच जाए। व्यूअर्स, इस रीडिंग की सेटिंग को चेंज करने के लिए वही तरीका है, आपने सिलेक्शन स्विच को जो है 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। उसके बाद इसकी रीडिंग ब्लिंक करेगी, फिर आपने प्लस और माइनस का साइन यूज़ करके इसकी रीडिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आप 12.0 से इसको नीचे नहीं ला सकते। व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोड ऑफ की। तो लोड ऑफ का मतलब है व्यूअर्स के जो ही आपकी बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो 11.0 होते जाएंगे तो आपके घर में जो डीसी लोड चल रहा है वो ऑफ़ हो जाएगा, यानी कि ये जो चार्ज कंट्रोलर है आपकी डीसी लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपकी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से बचा लेगा। व्यूअर्स, 11.0 वोल्ट वो रीडिंग है जिसके ऊपर बैटरी के अंदर जो बैकअप है वो 25 to 30% रह जाता है, यानी कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होने के करीब होती है। तो व्यूअर्स, इस सेटिंग को आप 10.5 वोल्ट तक भी लेके जा सकते हैं, तो उस सूरत में आपका बैकअप तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन व्यूअर्स आपकी बैटरी के अंदर जो प्लेट्स लगी हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी और बैटरी की लाइफ कम हो सकती है। तो रिकमेंडेड सेटिंग जो है व्यूअर्स वो है 11.0 वोल्ट और इसी को आपने सेट करना है। तो व्यूअर्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो यही दो हैं, यानी कि एक तो लोड ऑफ़ की है और दूसरा PV ऑफ़ की। तो इन दो सेटिंग को व्यूअर्स आप सेट कर लें तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फाइनली व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेटिंग जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर व्यूअर्स आपको ये सेटिंग समझ नहीं आई या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इससे बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे बरादराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाएँ और वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।